नमस्कार दोस्त, सभी स्टूडेंट से आग्रह कि जो हमारे न्यू स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सभी प्रिपरेशन कराए जाएंगे साइंस पेपर का। आज हम फिजिक्स का चौथा क्लास है। आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति क्या है, इसको हम कैसे कहेंगे कि प्रकाश में इसे क्या खासियत है, नहीं है, इसमें क्या क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैसे प्रकाश नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, चूँकि एक एक पॉइंट का इस ढंग का कोई यूट्यूबर नहीं पढ़ाते। हम एक एक पार्ट का, एक एक क्वेश्चन का, एक एक सब का हम इस पर अपलोड कर देंगे। सभी आप कहीं भी रहिए आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होनी चाहिए। आप कभी भी पढ़ सकते हैं किसी वक्त। फिर इसका हम एकत्रित करके ऑब्जेक्टिव मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं। प्रकाश आयांत्रित, इसको इंग्लिश में भी लिखते चले जाते हैं दोस्तों। नॉन मैकेनिकल विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, एक रूप है। ये नॉन मैकेनिकल है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। अब हम पढ़ेंगे इसका चुंबकीय तरंग, इसका ऊर्जा में अत्यंत रूपों में किया जा सकता है, इसका ऊर्जा को अन्य रूपों में किया जा सकता है, रूपांतरण भी इसका हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख देता हूँ और मैं आपको बोलकर भी समझा देता हूँ। ठीक है, इसका चुंबकीय परास, अब इसका चुंबकीय तरंग, इसका चुंबकीय तरंग का परास कितना होता है, 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷। ये सबसे अधिक और ये सबसे न्यूनतम। ठीक है, इतना होता है। अब इसको Nm में, न्यूटन मीटर में देखेंगे तो हम कह सकते हैं 400 Nm या 4 से 800 Nm। ठीक है, होता है, नैनोमीटर होता है। ठीक है, और यह अब चौथा है, इतना तक होता है। और आपको लगता है कि थोड़ा और फास्ट पढ़ाएं तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। प्रकाश क्षमांगी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये सब प्रकाश की प्राकृतिक है। और यह शून्य हवा या अन्य पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। ठीक है, इसका वेग शून्य से थोड़ा कम होता है। शून्य से थोड़ा कम होता है। शून्य का मतलब निर्वात। ठीक है, शून्य का मतलब निर्वात, थोड़ा कम होता है। सामान्यतः
सामान्यतः हवा में इसका वेग शून्य के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर मानते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हवा और प्रकाश का वेग लगभग बराबर होता है। ठीक है, और देखिए यह किस पर निर्भर करता है। यह इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यह विभिन्न प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम पर। ठीक है, इसके प्रकृति जो होते हैं माध्यम पर निर्भर करता है। अब देखिए आगे हम देखिए क्या कहते हैं। यह विभिन्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों विभिन्न रंगों के प्रकाश तरंगों का मिश्रण है। ठीक है, विभिन्न रंगों का मतलब प्रकाश कह सकते हैं, विभिन्न रंगों के तरंगों का मिश्रण है। ठीक है, और देखिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या उससे टकराती है तब उसका परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यक्तीकरण, अध्यारोपण, विवर्तन, ध्रुवन, अवशोषण, उत्सर्जन आदि संभव है। ठीक है, अब एक लाइन और है। प्रकाश को अति सूक्ष्म कण माना गया है। बाद में इसे तरंग माना गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तरंग माना गया। अब इसको आप पूरा समझ गए होंगे दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की ये समांगी मिश्रण का माध्यम देखिए ये इंपॉर्टेंट है। शून्य वेग के 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। माध्यम प्रकृति पर निर्भर करता है, विभिन्न रंगों के प्रकाश तरंगों का मिश्रण है। ठीक है, जब माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती टकराती है तो उसका परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यक्तीकरण, अध्यारोपण, विवर्तन। अब हम आगे इसका सारा का विश्लेषण करूँगा। ठीक है, आगे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यक्तीकरण, अध्यारोपण, विवर्तन, ध्रुवन, अवशोषण, उत्सर्जन आदि ये सब क्या है, कैसे है, इसका हम डिफाइन करूँगा। ठीक है, और आपसे फिर आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। फिर क्वांटम सिद्धांत जो है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। फिर आगे पढ़ेंगे मॉडर्न
क्वांटम थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे फिर बाद में अगले वीडियो में। आज तक यहीं रहने देते हैं, फिर हम उसका क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। जो मैंने सारा टॉपिक वाइज टॉपिक, एक आपको छूटेगा नहीं, एक क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, सारा मैं सीरियल से लेक्चर वाइज लेक्चर करके हम पढ़ा दूँगा। और आगे हालांकि एक और मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूँ, ठीक है। थैंक यू।